आज का मेरा सब्जेक्ट है, चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे आप वचन पढ़ें, चाहे आप चर्च में आएँ, चाहे आप सेवा करें, दान दें, प्रभु भोज खाएं, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर आपके बाहर नहीं देखता है। परमेश्वर आपके अंदर के व्यवहार को देखता है, एटीट्यूड को देखता है, उद्देश्य को देखता है, आप क्यों कर रहे हैं वो देखता है। और इसके कई उदाहरण बाइबल में हैं। ये परमेश्वर ने इस वीक मुझे बहुत सी बातें, आपको मालूम है, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कटीली भूमि में बीज मत बो। हैं कौन है कटीली भूमि? आप लोग हो, फ्राइडे वाले हैं, जेंट्स मीटिंग है, क्या शुक्रवार के लोग हैं, क्या जहाँ पर मैं रेगुलर जाती हूँ वहाँ के लोग हैं? बोले कटीली भूमि में बीज मत बो। कटीली भूमि क्या करती है? कटीली भूमि क्या करती है? वचन सुनती है, आनंद से सुनती है, आनंदित भी होते हैं। पथरीली भूमि भी ऐसी होती है, सुनना सबको अच्छा लगता है, आनंदित होना सबको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। पर पथरीली भूमि होने के कारण, कटीली भूमि होने के कारण, कटीली भूमि वो है चिंता, फिकर। वो चिंताएं ही करते रहते हैं, वो फिक्र में ही रहते हैं। कई बार हम यहाँ से कुछ बोलते हैं, आप ऐसे मूक जैसे बैठे रहते तो मुझे लगता है कि आपको सुनाई नहीं आता है। आपका व्यवहार चर्च में सुनने के लिए समीप आते हैं, समझने के लिए समीप आते हैं, कि अपनी मनमानी करने के लिए आते? क्या आपकी बाइबल अलग है? बाइबल तो एक ही है। एक अच्छी भूमि फल लाती है 100%। 100% फल लाती है। आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं, लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ आपको, धन्यवाद करो उस इंसान का जिसने आपको यीशु के बारे में बताया। जानबूझकर परमेश्वर ने वहाँ पर क्रूसेड लगाया ताकि वहाँ के पड़ोसी आ सकें। जिसने आपको यीशु के पास लाया, जिसने आपको यीशु के निकटता में लाया, और यीशु मसीह ने आपके जीवन को, 3 चीज़ आप एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हमेशा जब आप बाइबल पढ़ते हैं अपने लिए पढ़ें, दूसरों को सिखाने के लिए कभी ना पढ़ें। ज्ञान अच्छी बात है, पर तुमको ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, अपने पास्ट को आप देखें। आपका पास्ट, आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट बाइबल दिखाती है। आपका पास्ट बाइबल में है, आपका फ्यूचर बाइबल में है और आपका प्रेजेंट बाइबल में है। अगर ये बात आप जान जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय आ जाएगा। आइए 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। पता है आपको, ये एक जीवित कलीसिया, जिसे पौलुस ने एक बहुत धनाढ्य कलीसिया थी, ये जो है ना, आप लोग ये बहुत ध्यान से समझना। कुरिन्थी की कलीसिया एक धनाढ्य कलीसिया थी। परमेश्वर ने उनको इतना धन, इतना सम्मान, इतना सफलता, इतना वो दिया। और सोचो, पौलुस कलीसिया का प्रेरित वे होते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर कलीसिया बनाता है परमेश्वर। और उस प्रेरित का नींव का पत्थर यीशु मसीह होता है। ये वो कलीसिया है। फिर से 7 वचन। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो,
अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। वो भी भाइयों को। कौन से भाइयों को? कलीसिया के भाइयों को। आप पहचानते हैं कलीसिया के भाइयों को? आप अपने माँ बाप के भाइयों को पहचानते हैं, उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छी बात है। परंतु यीशु मसीह सृष्टि का सबसे पहला फल है, जी उठने वालों में सबसे पहला फल है, पुनरुत्थान का पहला फल है। क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं होता है, मरने के बाद नया जन्म नहीं होता है, जीते जी नया जन्म होता है। नया जन्म होता है, फिर आपको पुनरुत्थान मिलेगा। आपको यशायाह ने भविष्यवाणी की कई, आप तो नए नियम में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है और भूमि जो है वो मनुष्यों को दे देगी। ये कुरंती की कलीसिया है। तुम में दोष है, तुम में दोष है। और क्या दोष है? आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, परंतु तुम स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, वह भी भाइयों को। कभी भी एक सच्चे विश्वासी को कभी हानि ना पहुंचाना, कभी नहीं। ये कलीसिया की शिक्षा है, ठगना नहीं। आप अपनी जिंदगी में कभी आशीषित नहीं हो सकते। और मैं आपसे कह दूं, कल एक भाई ने प्रार्थना किया कि प्रभु जी इस कलीसिया के सब लोगों को आप इतना धनाढ्य बना दीजिए कि उनको कभी किसी से उधार लेना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। आप मुझे बताइए, हम हमेशा अपने परमेश्वर को बड़ा रखते हैं, हम तो उसको ऊंचा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर लॉर्ड है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। एक सच्चा विश्वासी वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, समय का इंतज़ार करता है। अगर उसका प्रभु उसको आधी रोटी, सूखी रोटी, यहाँ मैं खड़ी हूँ, हमने अपने हृदय की हालत, परिस्थितियों को हमने कभी किसी के सामने नहीं रखा सिवाय परमेश्वर के। तभी उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। विश्वासी भाइयों को, क्या आप विश्वासी भाई को पहचानते हैं? अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर से कहें, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, मेरी समझ को खोल, मेरी समझ को खोल कि एक सच्चा विश्वासी भाई जो यीशु मसीह का अनुयायी है, जो उसके लिए, यीशु के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलता है निस्वार्थ। मुझे क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें दौलत मिलेगी, हमें खाना मिलेगा, हमें पीना मिलेगा। एक सच्चा विश्वासी वो है, उसकी स्थिति, उसकी हालत केवल परमेश्वर जानता है। एक माँ अपने बच्चों को साथ लेकर चलती है, उसको एहसास दिलाती है। बड़े भाई बड़ी बहन हो, क्या आप तुम छोटी बहनों पर आप क्या करती हो? हमने इस स्थान में कभी नेतागिरी नहीं करी। मेरी सुनो, मैं जो बोलती हूँ, ये तो बुआ भी नहीं बोलती ऐसी बातें। तो ये तो बुआ भी नहीं बोलती है। मैंने वचन में ये सीखा, टिड्डियों का कोई दल नहीं होता। लेडीज बहुत हम संख्या में ज़्यादा हैं। मैं आपके साथ मिल जाऊंगी ना, बाहर के लोग कोई नहीं कह सके। आप देखते हैं सैटरडे मुझे, हर रोज की सफाई में आप मुझे देखते हैं। अगर हम वहाँ खड़े हो जाए ना, कोई आए तो आपको बता नहीं सकते हैं कि आपके बीच में बड़ा कौन है। वो तो मेरे को ही नौकर समझ लेंगे। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है यीशु मसीह, ये है यीशु मसीह का स्वभाव, जिसने चार किया और फिर किसी को भी नहीं बोला। वो अपने आप
चलते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखता है। एक स्टोरी में बताना चाहती हूँ। क्या सीख रहे हैं हम? परमेश्वर आपका आउटलुक देखता है, आपके दशवांश कितना देखते हैं वो देखता है, आपकी प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना सुनता है। क्या देखता है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये देखता है। अंदर से देखता है, आपके अंदर के व्यवहार को देखता है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।